दोस्तों किसी भी केस में बेल कितनी बार लगाई जा सकती है, मतलब कि एंटीसिपेटरी बेल हो, रेगुलर बेल हो, मतलब कोई व्यक्ति अगर जेल में है, या फिर इंटरिम बेल हो, किसी भी मेडिकल ग्राउंड पर आप बेल लेना चाहते हैं, या फिर आप बेल लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या फिर सेशंस कोर्ट से या लोअर कोर्ट से, तो कितनी बार आप बेल लगा सकते हैं? क्या नंबर्स की कोई काउंटिंग होती है या फिर कोई लिमिटेशन होती है कि मतलब अगर आपने बेल एक बार दो बार लगा दी, या मान लीजिए कि आपने एक बार या दो बार बेल लगा दी तो अब आप तीसरी बार बेल नहीं लगा सकते? या फिर क्या ऐसा भी है कि आपने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई और बेल आपकी डिसमिस हो गई तो अब आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट आप गए, बेल डिसमिस हो गई, अब आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा? तो ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है, यहाँ तक कि हमसे सवाल ये भी पूछा कई लोगों ने कि सुप्रीम कोर्ट से बेल हमारी डिसमिस हो गई तो क्या अब हम सेशंस कोर्ट में बेल लगा सकते हैं? दोस्तों आज इन सभी सवालों के जवाब दूंगा अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए कि बेल आप कितनी बार लगा सकते हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों बेल को लेकर हालांकि लोगों के दिल में हमेशा से ही बहुत तरह के सवाल रहते हैं। सवाल इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका कोई भी जानकार, सगा संबंधी या फिर कोई भी परिवार का सदस्य जेल में है, काफी वक्त उसको बीत चुका है, बेल उसको मिल नहीं रही है और अब वो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना। दोस्तों अगर मान लीजिए आपने सुप्रीम कोर्ट में भी बेल लगा दी सिर्फ चार्जशीट के आधार पर कि चार्जशीट लग चुकी है इस केस में, और मान लीजिए आपकी बेल डिसमिस हो गई, तो क्या अब आप बेल लगा ही नहीं पाओगे? दोस्तों ऐसा नहीं है। बेल आप दोबारा भी लगा सकते हो अगर कोई भी ग्राउंड्स चेंज हुए हैं, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, या पैरिटी ग्राउंड्स हो सकते हैं, ऐसे कई तरह ग्राउंड्स बनते हैं, आप दोबारा बेल लगा सकते हैं। मान लीजिए चीटिंग का केस है, चीटिंग फॉर्जरी केस है जिसका कि ट्रायल आपका चल रहा है CJM में, मतलब कि MM कोर्ट में, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं वहां पर आपका ट्रायल चल रहा है CJM के पास में। तो CJM के पास में ट्रायल चलते चलते आपने एक बार बेल लगाई, डिसमिस हो गई, सेशंस कोर्ट गए, फिर डिसमिस हो गई, आपने चार्जशीट के बाद बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, इवन की चार्जेस फ्रेम हो गए, चार्जेस फ्रेम होने के बाद आपने बेल लगाई, फिर डिसमिस हो गई। अब सवाल ये आता है कि आप बेल कितनी बार लगा सकते हैं? दोस्तों आप चाहे किसी भी कोर्ट में बेल लगाते हैं, हालांकि सीक्वेंस से अगर हम देखें तो लोग चीटिंग एंड फॉर्जरी केस के अंदर सबसे पहले कहां जाएंगे? पहले CJM साहब के पास जाएंगे, वहां पर जाके अपनी बेल लगाएंगे, बेल लगाने के बाद में सेशंस कोर्ट जाएंगे अगर वहां से आपको बेल नहीं मिलती। उसके बाद आप दोबारा भी सेशन कोर्ट में बेल लगा सकते हो, तीसरी बार भी लगा सकते हो, चौथी बार भी लगा सकते हो। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके केस में बदलाव क्या हुआ है, आपके केस में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट आई है कि जिसके आधार पर आप बेल लगाना चाहते हो। हाई कोर्ट से बेल डिसमिस हो गई तो दोबारा भी आप जा सकते हो। सवाल हमसे ये भी आपने पूछा था कई बार कि हम हाई कोर्ट अगर जाते हैं तो कितना टाइम लगता है बेल लेने में? दोस्तों बेल लगाने से पहले आप कुछ चीजें समझिए कि अगर आप नए वकील साहब हैं तो भी आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, लॉ स्टूडेंट है तो भी बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, और साथ में कोई आपका जानकार अगर जेल में है तो भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। जब भी आप बेल लगाते हो MM कोर्ट में तो 437 मतलब कि 437 CRPC के अंडर आपकी एप्लीकेशन मूव होती है कोर्ट के अंदर। अब आप जाते हैं, मान लीजिए सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, रेगुलर बेल आप लेना चाहते हैं तो आप जाएंगे 439 ऑफ CRPC के तहत। और साथ में ही अगर एंटीसिपेटरी आप बेल लेना चाहते हैं, कोई भी किसी भी मुकदमे में अगर फरार है, मतलब कि वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है, तो ऐसे मामलों में जो आपकी बेल होगी वो लगेगी 438 CRPC के अंदर। तो आपको ये सेक्शंस पहले तो दोस्तों पता होने चाहिए कि किस सेक्शन में आप अपनी बेल लगाने जा रहे हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों केस चाहे कोई भी हो, केस हो चीटिंग फॉर्जरी का, पॉक्सो का, NDPS का, मर्डर का, लूट का, कोई भी केस हो, रेप का हो चाहे वो केस, किसी भी केस के अंदर जब ग्राउंड्स बदल के जब बेल लगाई जाती है तो वकील साहब को बेल लगाकर पुरजोर तरीके से बहस करनी जरूर चाहिए। डिस्क्रिशन पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है जज साहब की, वो बेल आपको देंगे या नहीं, पर अगर उनको आपका केस समझ आ गया, आपके ग्राउंड समझ आ गए तो बेल हो भी जाएगी। बस जो भी कोई आप बेल लगाएं उस पर पुरजोर तरीके से बहस करें, कोशिश करें। हर एक केस के अंदर मेरिट्स के आधार पर ही बेल नहीं मिलती। काफी बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लिए जाते हैं, कई बार ग्राउंड लिए जाते हैं
हैं जो कि जजमेंट के साथ उनको बताना पड़ता है। अलग अलग केस में अलग अलग तरह से आपको बेल लेनी होती है। दोस्तों हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद की जो प्रैक्टिस है वो यही बोलती है कि बेल लगाकर ट्राई जरूर करना चाहिए, पूरे एफर्ट्स लगाने चाहिए और बेल ऐसे में लोगों को मिल भी जाती है। हालांकि कई सारे व्यूअर्स ने हमसे सवाल ये भी पूछा था कि जब हम बेल लगाते हैं हाई कोर्ट में तो इतना ज्यादा वक्त लगता क्यों है। हालांकि उस पर बहुत जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे, जल्दी सुनवाई कराने के लिए कि हाई कोर्ट में जल्दी सुनवाई कैसे कराई जा सकती है। पर आप जितनी बार भी चाहें बेल लगा सकते हैं। चाहे तो आप हाई कोर्ट जाइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे आप सेशंस कोर्ट जाइए, चाहे मामला आपका लोअर कोर्ट में हो, MM कोर्ट में हो, वहां भी आप जा सकते हैं। बस वहां पर ग्राउंड्स बदलने चाहिए। अगर आपके ग्राउंड्स बदल रहे हैं, आपके पास कोई भी नए ग्राउंड्स हैं, जैसे कि किसी की बेल मान लो एक केस के अंदर 3 या 4 लोग थे, किसी भी एक की बेल हो गई या 2 ज्यादा लोग थे उसके अंदर, किसी एक की बेल हो गई तो आप पैरिटी ग्राउंड पर बेल ले सकते हैं अगर आपका रोल भी उस केस में वैसा ही बनाया गया है जिसकी बेल हुई, अगर उसका रोल वैसा था। साथ में ही मान लीजिए कि आपकी चार्जशीट लग गई तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट बोलकर भी अपनी बेल ले सकते हो। आगे गए आपके चार्जेस फ्रेम हो गए तो चार्जेस फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें मिली उसके आधार पर बेल मांग सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि मटेरियल विटनेस का क्रॉस हो जाना या उसकी गवाही हो जाना, उस आधार पर भी आप बेल ले सकते हो। या फिर कोई भी गवाही में बदलाव हो गए उस पर आप बेल ले सकते हो। जैसे कि पॉक्सो केसेस होते हैं, पॉक्सो केसेस में क्या होता है कि जो विक्टिम है, जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसकी स्टेटमेंट के बाद में बेल आसानी से आपको मिलने के चांसेस बन जाते हैं। हालांकि कई बार मैंने देखा है ऐसे केसेस के अंदर कि लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। हालांकि बेल आपकी सेशन कोर्ट से ही हो जाएगी अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स की अगर वहां पर स्टेटमेंट हो जाती है तो, मतलब कि वहां पर क्रॉस भी हो गया और आपके सामने टेस्टिमनी आ चुकी है। अब बात ये आती है सुप्रीम कोर्ट कि जैसे ही बेल डिसमिस हो गई, दोस्तों ऐसा नहीं कि आपने सेशंस कोर्ट में बेल लगाई तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से बेल डिसमिस हुई तो आपको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ऐसा कई बार आप लोग करते हैं या कई बार काफी अलग अलग लोग या वकील साहब ऐसा भी करते हैं कि हाई कोर्ट आपने बेल लगाई, बेल हो गई डिसमिस तो वापस चले गए सेशंस कोर्ट और बेल मिल जाती है क्योंकि कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं केसेस में, ऐसे आधार पर आपको बेल मिल जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि आप बेल कितनी बार भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको जो बातें ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि केस में कुछ बदलाव हुए हो, जो केस है उसमें कोई नया डेवलपमेंट हुआ हो या फिर कुछ ऐसे ग्राउंड्स आपके हाथ में आ गए हो जिस पर अभी तक आपने बेल नहीं लगाई थी, तो आप बिल्कुल बेल लगा सकते हैं, जितनी मर्जी बार आप बेल लगा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो आज हमने वीडियो आपके लिए बनाई जिसमें कि हमने बताया बेल आप कितनी बार लगा सकते हैं कोर्ट में, आपको समझ आया होगा। कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स आपके दिल में है, सवाल आप चाहते हैं पूछना, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें। कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें दिए गए नंबर पर, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारी किसी एडवाइस से आप अपने केस से आसानी से बाहर निकल सके। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सकें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस दोस्तों आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।